नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी और छत्तीसगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बुधवार को नक्सली हमले में 10 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। ये जवान डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी यूनिट के थे। इनके अलावा इनकी गाड़ी के ड्राइवर की भी हमले में मौत हुई है। इनकी टीम बारिश में फंसे सुरक्षा बलों को रेस्क्यू करने जा रही थी। इसी दौरान नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट में पुलिसकर्मियों का वाहन उड़ा दिया। आपको बता दें कि इस हमले में दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र में अरनपुर समेली के बीच में ये हमला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक यहाँ पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ भी हुई है। इसी मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों ने वाहन पर बम फेंका था। आईजी सुंदर राज पी ने कहा कि मौके पर सीनियर ऑफिसर्स भेजे गए हैं। इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। जिला दंतेवाड़ा के थाना अरनपुर क्षेत्र अंतर्गत पूर्व हिडमा इलाका में दरबा डिविजन माओवादी कैडर्स का उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा डीआरजी द्वारा एक अभियान संचालित किए गए थे। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौटा रहे थे। इस दौरान अरनपुर एवं समेली के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से माओवादी द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर कुल 11 लोग का शहादत होगी। अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट पार्टी सीआरपीएफ एवं डीआरजी घटनास्थल पहुंच गई है। अभी घटनास्थल से सभी शहीदों का बॉडी को इवैक्यूएशन का कार्रवाई की जा रही है। स्पॉट में सीनियर ऑफिसर्स का भी अभी पहुंच गए हैं। अभी लगातार सर्चिंग अभियान जारी है और घटनास्थल की जो निरीक्षण के पश्चात और संपूर्ण विवरण प्राप्त हो सकते हैं। नक्सली हमले में शहीद होने वालों में प्रधान आरक्षक जोगा सोड़ी मुन्ना राम गढ़ती संतोष तामो, 9 आरक्षक दुलगो मंडावी लखमू मरकाम, 9 आरक्षक जोगा कवासी, 9 आरक्षक हरिराम मंडावी, गोपनी सैनिक राजू राम करटम, जयराम पोड़ियाम, जगदीश कवासी और गाड़ी के ड्राइवर धनीराम यादव शामिल है। वहीं बस्तर में नक्सलियों का TCOC टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चल रहा है। नक्सली इस दौरान अक्सर कई बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। TCOC को देखते हुए फोर्स भी अलर्ट मोड पर है। बस्तर के सभी जिलों में जवानों को सर्चिंग के लिए भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हमले पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि शहीदों के परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। नक्सलियों को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हर संभव सहायता देने की बात कही है। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है। और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दुख जताया है। आइए जानते हैं ताम्रध्वज साहू ने क्या कुछ कहा है। घटना हुई है और अमित शाह ने जो है मुख्यमंत्री से बात किया। क्या जानकारी आपके पास निकल करके आ रही है? मेरे पास अभी जो प्राप्त जानकारी है, प्रारंभिक जानकारी, अनंतपुर थाना क्षेत्र का मामला है। वहाँ कुछ दूरी में नक्सली छिपे होने की गोपनीय जानकारी थी। डीआरजी के जवान रवाना किए गए थे। सर्चिंग के बाद लौट रहे थे तो आईडी ब्लास्ट किया गया है, जिसमें 10 जवान और एक ड्राइवर की मृत्यु हुई है। कुल 11 लोगों की शहीद हुए हैं 11 लोग, ऐसी जानकारी अभी मिल रही है। एक्स्ट्रा फोर्स, सपोर्टिंग फोर्स रवाना कर दिया गया है। कुछ समय पश्चात जब वो आ जाएंगे और सपोर्टिंग पार्टी चली जाएगी तब विस्तृत जानकारी मिलेगी। क्या कारण लगातार इस तरीके से अब नक्सली जो हमला कर रहे हैं? नहीं, लगातार हमले नहीं हुए हैं। लगातार हमला कहना उचित नहीं है। नक्सली हमले को हम लोग हमेशा नाकाम करते गए हैं और उनको खदेड़ने में कामयाब हुए हैं। 60% नक्सली मूवमेंट कम करने में इन 4 वर्षों में काम हुए हैं। बीच बीच में एक आध दो घटना होता है जो उनकी उपस्थिति दर्शाने के लिए दिख जाता है। लगातार गृह मंत्री जो अमित शाह वो नजर बना बैठे हैं, किस तरीके से जानकारी आपके पास आई है? अभी अलग से कोई जानकारी नहीं है। जो जानकारी होगी भी तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो काफी कॉन्फिडेंशियल होती हैं, उसको ऐसे अवसर पर सार्वजनिक नहीं किया जाता। वहीं बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर सीधा निशाना साधा है। ये जानते हैं उन्होंने भी क्या कुछ कहा। मैं सबसे पहले तो जो जवान हमारे शहीद हुए हैं मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोक संवेदना व्यक्त करता हूं
जिस प्रकार से घटना हुई है, निश्चित रूप से नक्सलियों का कायराना हरकत है ये। लेकिन जिस प्रकार से आप घटनाक्रम को देखेंगे, अभी एक सप्ताह पहले ही जो कांग्रेस सत्ता दल के विधायक हैं और उनके काफिले पे नक्सलियों के द्वारा हमला किया गया। ज़रूरत ये इस बात की थी कि सरकार गृह मंत्री को जाकर के जगदलपुर में बैठ करके संभाग मुख्यालय में समीक्षा करनी चाहिए। ये घटना क्यों घटी उसके कारण में जाना चाहिए और उसकी समीक्षा करके मनोबल को बढ़ाना चाहिए। लेकिन न वहाँ गए, न समीक्षा बैठक हुई और हमारे 11 जवान आज शहीद हो गए। यदि जाकर के सरकार की तरफ से तत्परता से कार्रवाई होती तो शायद आज 11 जवान हमारे शहीद नहीं होते। और ये जो शहीद हुए हैं तो कहीं न कहीं सरकार से चूक हुई है। हम लगातार इस बात को आवाज़ उठा रहे हैं कि सरकार के नक्सलियों से लड़ने की स्पष्ट नीति नहीं है, न उनकी नीयत है। ये 4.5 साल से हम लोग बोल रहे हैं कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से नक्सलियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और इस प्रकार के घटना को समय बेसमय अंजाम देते रहते हैं। कुछ दिन पहले 10-11 लोगों को अगवा कर लिए थे जो सड़क पे काम करने वाले। उपकरण जला दिए जाते हैं, गाड़ियां जला दी जाती है। तो एक प्रकार से सरकार आखिर एक्शन में क्यों नहीं आना चाहती। और दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि उनका बयान आएगा कि नक्सली अंदर में चले गए हैं, अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो 4.5 साल से उनके मुंह से यही सुन रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के सरकार के पास में न तो रणनीति है और न इच्छा शक्ति है कि वो नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़े। तो ये छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी घटना हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में 10 जवान शहीद हो गए हैं। फिलहाल पुलिस की टीम वहां पे सर्चिंग में जुट गई है और तमाम जानकारी ले रही है। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ प्लस 21 पर। आपके हक की बात।